ओ वही थी कि अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के महान स्वरूप का, महान उनके गुणों का, महान उनके उपकारों का स्मरण करें। स्मरण करते हुए यह महसूस करें कि वे विधाता माता पिता की तरह, माता पिता से भी बढ़कर हम पर कितनी कृपाएं अहरनिश कर रहे हैं। मित्र सखा से भी बढ़कर, गुरु आचार्य से भी बढ़कर, पुत्र पौत्र से भी बढ़कर, संसार के सब संबंधों से, संसार के सब सहयोगियों से, संसार के सब प्रेरणादायक व्यक्तियों से बढ़कर वो परमात्मा हम पर कितनी कृपाएं कर रहे हैं। उनकी कृपाओं का कोई अंत नहीं है। वो अनंत कृपाएं हम पर अहरनिश कर रहे हैं। हम यदि इस तत्व की बात को ध्यान के द्वारा महसूस करें, अनुभव करें, तो हम भगवान से अपने आप को ओतप्रोत अनुभव करेंगे। तो फिर हम भगवान को अपने अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान मौजूद अनुभव करेंगे। तो फिर हम भगवान को बाहर भीतर, वर्तमान और भविष्य में और भूत में, अतीत में सर्वत्र विद्यमान अनुभव करेंगे। तो फिर हम भगवान को जीवन में, पुनर्जन्म में और जन्म के पूर्व के काल में भी अनुभव करेंगे। जब हमें शरीर नहीं मिला था तब, और आज शरीर में हम हैं अब, और जब हमारा शरीर छूट जाएगा तब, और पुनः हमें नया शरीर मिल जाएगा पुनः तब। भगवान त्रिकालातीत है। वो तीनों कालों में और तीनों कालों से परे है। वो महाकाल है। हमारे शरीर की हर इकाई के आधार है। इस पूरे विश्व में
जितने पदार्थ और जितने प्राणी हैं, जितना भी जड़ जंगम जगत है, चेतन प्राणियों का, शरीरधारी प्राणियों का संसार और जड़ पदार्थों का, परिवर्तनशील वस्तुओं का, ये पूरा जो संसार जगत ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार वस्तु मात्र के परमात्मा है। जब हम उनको इस प्रकार से विचारेंगे तो हम पाएंगे कि भगवान किस प्रकार से अपने नाम को, अपने सर्वरक्षक स्वरूप को चरितार्थ कर रहे हैं। अर्थात जैसा नाम है वैसा काम कर रहे हैं, जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही उनका नाम और नाम का अर्थ है। जब हम भगवान के नाम और नाम के साथ उसके अर्थ की भावना भीतर रखते हुए जाप करते हैं, और जाप के साथ साथ जो नाम का अर्थ है, उस अर्थ को इस प्रकार से विचारते हैं कि मेरे ऊपर जो वर्तमान में, अतीत में और भविष्य में हुई और होने वाली और हो रही जो कृपाएं हैं, वो कृपाएं इतनी अनंत हैं जिन्हें मैं गिन नहीं सकता। और संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे कल्याण की कामना से मुझ पर निरंतर कृपाओं की वर्षा कर रहा है। ऐसा संसार में कोई संबंध नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। संसार के सब संबंध, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं, जिम्मेदारी के हैं। आपने उनके साथ किया तो वो आपके लिए करेंगे। आप किसी के संबंध में जन्मे हैं, किसी के घर जन्म लिया तो माता पिता का, पुत्र पुत्री का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, चाचा ताऊ का संबंध हो गया, नौकर चाकर का संबंध हो गया, किसी से विवाह हुआ तो पति पत्नी का संबंध हो गया। ये जो सारे संबंध है, ये सारे संबंध एक दूसरे के लिए जो करते हैं, उन सब के अंदर मतलब होता है। उन सब के अंदर एक सीमा तक प्रेम होता है। उसके आगे स्वार्थ आ जाता है। उसके आगे बुद्धि का तर्क कुतर्क आ जाता है। उसके आगे हृदय की सीमा खत्म हो जाती है। भावनाओं की, समर्पण की, त्याग की सीमाएं खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस परम संबंध वाले परमात्मा को, उनके सर्वरक्षक स्वरूप को देखते हैं,
तो हम पाएंगे कि परमात्मा का जो स्नेह है वो असीम है और वो बदलेगा नहीं है। हमने किया तो वो करेगा ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में है। हम उन शर्तों को, उन नियमों को, हम उन कसौटियों पर, हम उन उन्नति के सोपानों को चढ़ते हैं, उनका पालन करते हैं, तो वो उपलब्धियां हमें होती है, जैसे मुक्ति आदि की। और हम उन सोपानों को नहीं चढ़ते हैं, तो वो ऊंची उपलब्धियां हमें नहीं मिलती। लेकिन हमें जलवायु, हमें श्वास, ईंधन, ऑक्सीजन, हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रभु कृपा व्यवस्था, उनके सहयोग से प्रतिपल जागते सोते, जाने अनजाने में भी चलती रहती। ये उनका महान हम पर उपकार है। तो जब हम परमात्मा पर विचार करेंगे, उनके नाम के अर्थ पर विचार करेंगे, तो हम पाएंगे कि वो सर्वरक्षक हैं, सबसे बड़े सुहृद हैं, सबसे बड़े पिता, परम पिता, माता, परम माता, परम सखा, परम बंधु, परम सहायक है। वे भगवान आदि अनादि समस्त हमारी आत्मा के जन्म जन्मांतरों को जानते हैं और अनंत प्रेम हम सबसे करते हैं। सो आइए उनके इस दिव्य महान स्वरूप को विचारें। विचार करके संबंधों के, शरीरों के, जीवन के पार उन्हें देखने का प्रयास करें। अगर हमें मृत्यु के बाद और मृत्यु से पहले परमात्मा पिता के रूप में दिखाई देगा, तो मृत्यु का डर नहीं सताएगा। अगर हमें परमात्मा गुरु के रूप में, परम गुरु के रूप में, परम सखा के रूप में, परम मित्र के रूप में दिखाई देंगे, परम मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, तो फिर हमें डर, मृत्यु का भय और सांसारिक प्रलोभन खींचेंगे नहीं, बांधेंगे नहीं, जकड़ेंगे नहीं, हमारी उदारता की हत्या नहीं करेंगे, हमें अनुउदार नहीं बनने देंगे। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करें, ध्यान करेंगे। अब उसके लिए स्वयं को जिस किसी आसन आलती पालथी में बैठे हैं, मानसिक रूप से तैयार करें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए सहज कर लें। रीढ़, मेरुदंड को सहज करें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें।
और धीरे धीरे सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करते हुए देह की सभी मांसपेशियों को, अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। नेत्र कोमलता से बंद रहेंगे। पलकें सहज रहेंगी। बाहर से भीतर आने वाले प्राण को, जीवनी शक्ति को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर लें। अनुभव के साथ उसकी अनुभूति करें। नाद सुने, प्रकाश देखें और मानसिक रूप से प्रभु नाम का मानस जप करना आरंभ करें। ओम नाम का जप करते हुए उसके अर्थ प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप पर, जिसके बारे में अभी हम चिंतन कर रहे थे, उसका आप भी ध्यानमय चिंतन करें। शरीर को अलग, आत्मा को शरीर का उपभोक्ता अलग और देह और जगत का निर्माता परमात्मा को अलग चिंतन के क्षणों में ही महसूस करें और प्रभु को समस्त संबंधों से ऊपर परम संबंधी स्वीकार करें। चिंतन के द्वारा जानने के बाद हृदय स्वयं स्वीकार करेगा। आपको उन तत्वों को अनुभव करना है। अब मैं अगले 10 मिनट मौन होता हूं। बड़े धैर्य के साथ में, धीरज बिनु ध्यान नाही। धैर्य के बिना ध्यान नहीं होता। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत धैर्य के साथ डूब करके रुचि पूर्वक भली एक ही संबंध में आप परमात्मा को सर्वरक्षक और परम संबंधी देख पाए, पर बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ और उसका पूरा रस पीते हुए, ज्ञानामृत का पान करते हुए, अनुभव करते हुए, उस ज्ञान के भाव में स्वयं को तरबतर करते हुए कीजिए। अब मैं मौन होता हूँ। ओ
हो, हो। इस प्रकार भगवान के निज नाम ओम के अर्थ सर्वरक्षक को उनके स्वरूप में, उनके चिंतन में, उनका जो अपने साथ संबंध है, उन संबंधों में चरितार्थ होता हुआ, देखते हुए, अनुभव करते हुए, ध्यानमय चिंतन के द्वारा समझते हुए, जो आप में भाव बने, जितनी गहराई में आप जा पाए, जितना आप समझ पाए, इस अनुभव को, इस चिंतन को, इस आभा को, इस ज्ञानामृत को अपने अंतःकरण में, अपने चित्त में, संस्कारों में धारण कीजिए और भगवान का हृदय से धन्यवाद कीजिए। वो आदि में, मध्य में और भविष्य में, वो अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में, वो त्रिकालातीत हैं। वो कालों में भी हैं और कालों से परे महाकाल भी है। वो पिता का उत्पन्न करने वाला परम पिता है। वो मित्र को देने वाला परम मित्र है। वो भाई को देने वाला परम बंधु है। बंधु बांधवों का जन्मदाता वही परम बंधु बांधव है हमारा। वही गुरुओं का गुरु परम गुरु है। कोई भी गुरु उसी के ज्ञान को पाकर बनता है। वो समस्त विधाताओं से, वो समस्त हमें नाना प्रकार से जो धारण करते हैं, जल हमें धारण करता है, अग्नि हमें धारण करती है, वायु हमें धारण करती है, पांचों भूत, सूर्य, चंद्रमा आदि सब लोक लोकांतर और समाज के अंदर हमारे माता पिता, बंधु सखा, अन्न खाद्य पदार्थ और राजा आदि कई जड़ चेतन देवता हमें धारण करते हैं। इन समस्त देवों का परम देव महादेव वही भगवान है, जो हम सबको और इन सबको धारण करता है। उस परम दयालु परमात्मा का जो अभी आपने ध्यान में चिंतन किया, उसे आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और उस भाव के साथ भीतर से फिर बाहर स्क्रीन पर आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। और हो, इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए, उसे आत्मसात करते हुए, अब हम पूर्ववत ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्यायी चिंतन मनन करें। आज हम क्रम प्राप्त तृतीय कर्मयोग अध्याय के 21वें श्लोक से चिंतन आरंभ करें। पीछे हमने
20वें श्लोक में ये समझा कि जो जनक आदि महापुरुष हुए वे कर्मों से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। लोक संग्रह को भी देखकर तुम कर्म करने योग्य हो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि जो निष्काम कर्म है वो भी कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं। बिना कर्मों के कोई निष्काम कर्म योगी हो ही नहीं सकता। और कितना भी कोई विद्वान हो, कितना भी बड़ा तत्वज्ञानी तत्वदर्शी हो, यदि वो कर्म नहीं करता तो फिर वो तत्वदर्शी नहीं, वो तत्वज्ञ नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो विद्वान नहीं। उसके कर्मों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। उसके आंतरिक ज्ञान की ऊंचाई को उसके कर्मों की श्रेष्ठता, निकृष्टता, निर्लोभता और निष्कामता से ही मापा जाता है। जो जितना ऊंचा होगा उसके कर्म उतने ही निष्काम होंगे, उसके कर्म उतने ही लोक हित में होंगे, उसके कर्म उतने ही कल्याणकारी होंगे, उनके कर्म उतने ही स्वार्थ से, ईर्ष्या से, मतलब से, छल कपट से, द्वेष से, लालच से रहित होंगे। जो जितना ऊंचा ज्ञानी होगा उतना ही उसका कर्म सुगंधित होगा। और फिर करें कि यदि ये बड़े बड़े महापुरुष यदि कर्म नहीं करेंगे तो लोक में क्या होगा? लोक में क्या होगा? क्योंकि लोक इन्हीं का अनुसरण करता है। जो जितना बड़ा होता है वो जैसी चाल चलता है, वो जैसे उठता बैठता, जैसे खाता पीता, जैसे पहनता ओढ़ता, जैसे बोलता, जैसे लेन देन व्यवहार करता है, बाकी समाज उन्हीं के पीछे चलता है। इसलिए जो जितना बड़ा होगा वो कर्मों को उतनी ही अधिक कुशलता से करेगा, वो कर्मों को उतने ही अच्छे ढंग से करेगा, ताकि संसार उससे प्रभावित होकर उसके पीछे चले। ये नहीं कि एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो गया, बड़ा विद्वान है, बड़ा अच्छा भाषण देता है, लेकिन जमीन पर बाजू में आते ही कमरे में जाकर सिगरेट पी रहा है। मंच पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और कमरे में आते ही गाली गलौज से किसी से बात कर रहा है। मंच पर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और नीचे आते ही राग द्वेष छल कपट की बातें कर रहा है। शास्त्र तो बहुत ऊंचा लिखा, लेकिन जमीन पर व्यवहार राग द्वेष से, मतलब से, लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरियों से भरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की वाणी और उसके पानी यानी कर्मों में एक बड़ी खाई है, एक बड़ा अंतर है। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में कर्मयोगी नहीं है। थोता चना बाजे घना। देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण आगे एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करते हुए बता रहे। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते।
यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष, विद्वान पुरुष, जो जो यत यत आचरति, जो जो आचरण करता है, व्यवहार करता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक जीवन जीते हुए, इतर जन, अन्य पुरुष भी तत्त उसी का अनुसरण अनुकरण करते हैं, अर्थात वैसा ही करते हैं। सह, वह श्रेष्ठ पुरुष, यत प्रमाणम कुरुते, जिसको प्रमाण करते हैं, मतलब जो व्यवहार संसार में करते हैं, प्रमाण करने का मतलब जो व्यवहार संसार में करते हैं। लोक है, लोक का मतलब मनुष्य, समाज, तत् अनुवर्तते, उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का अनुवर्तन यानी उसी की नकल करते हैं, अर्थात उसके पीछे चलते हैं। इसलिए जो जितना बड़ा ज्ञानी है, उसको कर्मों को, व्यवहार को उतनी ही कुशलता से करना चाहिए। आगे देखिए 22वां। ये श्लोक बहुत बड़ी कसौटी है। इस कसौटी पर हमें अपने जीवन को कसकर देखना चाहिए कि हम जो बातें करते हैं उन बातों के अनुरूप ही हम आचरण भी करते हैं क्या, हमारी भावनाएं भी वैसी हैं क्या, या हम बातें कहीं जा रही हैं और हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार कहीं जा रहा है। ये द्वंद्व नहीं होना चाहिए। अगर ये द्वंद्व है तो समझिए कि हम बातों के अनुरूप अभी जीवन नहीं बना पाए। आगे देखिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। यहाँ इस श्लोक से श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का पता लगता है कि वो कितने बड़े विद्वान थे। जीवन मुक्त व्यक्ति श्री कृष्ण थे। जब उनका जीवन देखेंगे आप, और जो यहाँ महर्षि वेदव्यास ने उनके बारे में कहा है, तो उससे न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझको त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, मुझे त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में किंचन कर्तव्यम न अस्ति, कोई कर्तव्य नहीं। अनवाप्तम, जो वस्तु प्राप्त न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में मुझे कि जिसे मैं चाहता हूं और जो मुझे नहीं मिली हो। न अवाप्तम, प्राप्त करने योग्य नहीं, मेरे लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो प्राप्त करने योग्य नहीं हो, यानी जो मुझे प्राप्त नहीं हो, जिसे मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रही हो, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं। वर्ते एव च कर्मणि, फिर भी सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मैं कर्मों में अवश्य वर्तता हूं, यानी कर्म करता हूं, जो मेरे कर्तव्य हैं उनका पालन करता हूं, अर्थात कर्म करता हूं। अब श्री कृष्ण क्यों कर्म करते हैं, इस बात को अगले श्लोक में बता रहे हैं। वो उनके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं, वो मुक्त पुरुष हैं, जीवन मुक्त पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन उसके बाद में भी संसार में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं।
इसलिए कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। ऐसा क्यों है? तो अगला 23वां श्लोक देखिए। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, हे पार्थ, जातु कदाचित कर्मणि अतन्द्रितः अहम, कर्मों में निरालसम यानी बिना आलस किए, मैं यदि कर्मणि न वर्तेयम कर्मों में न प्रवृत्त हूं, यदि बिना आलस छोड़े, ये आलस छोड़ करके मैं कर्मों में यदि न प्रवृत्त हूं यानी कर्म न करूं, आलस्य को छोड़कर, मनुष्य सर्वस सब मनुष्य मम वर्तम अनुवर्तनते मेरी ही मार्ग का अनुसरण करेंगे, मेरे ही पीछे चलेंगे, अनुकरण करेंगे। इसलिए मुझको कर्मों का अनुसरण अवश्य कर्तव्य है। मैं मुक्त पुरुष होने के बाद में भी कर्म करता हूँ। कर्म को अपना कर्तव्य समझकर छोटे से बड़ा जो मेरा कर्तव्य कर्म है, हर कर्म को करता हूँ। नहीं तो लोक में मैं यदि कर्म को मैं त्याग दूंगा तो मनुष्य भी मेरा अनुकरण करेंगे। इसको इस भांति से आप समझ सकते हैं, श्री कृष्ण उस समय राजा थे और वो एक श्रेष्ठ और महान पुरुष थे। महर्षि वेदव्यास भी उनका बहुत सम्मान करते थे। जैसा सुना जाता है 16,000 वेद मंत्र उनको कंठस्थ थे और उन पर वो भाषण करने योग्य थे, उन पर उपदेश करने की प्रतिभा रखते थे 16,000 ऋचाओं पर। तो इसलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ जानते हुए, विद्वान होते हुए, मुक्त पुरुष होते हुए, समस्त कर्तव्यों से ऊपर उठे हुए भी कर्म करते थे। क्यों करते थे? उनसे जो प्रभावित समाज है, उनका जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो आलसी प्रमादी न हो जाएं, वो धर्म कर्तव्य के पथ को न छोड़ दें। इसलिए तो हमें भी इन तीनों श्लोकों के इस मर्म को जीवन में समझना चाहिए। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़े त्यों त्यों ज्ञान के अनुसार हम उत्तम कर्मों को जरूर करें। तो इस प्रकार आज हमने 23वें श्लोक तक चिंतन किया भगवत गीता का। शेष आगे के पाठ में करेंगे। आज जो आपने अनुभव किया, समझा, अब उसको 2 मिनट मौन और शांत होकर महसूस करें, उसके भाव को आत्मसात करें और जो पहले ध्यान किया था उस ध्यान के भाव को भी आत्मसात करें। प्रभु के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, भक्ति के भाव अर्पण करें और महापुरुषों के प्रति स्वयं में सद्भावना अनुभव करें और अपने जीवन को गीता के ज्ञान के अनुरूप बनाने का प्रयास करें, स्वयं को संकल्पित करें और प्रभु के जिस स्वरूप का हमने ध्यान में चिंतन किया था उस स्वरूप को आत्मसात करें, उनके सर्व रक्षक स्वरूप को और उनके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद के भाव अर्पण करें। ओम कीच।
ओ, इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए महापुरुषों के प्रति जीवन में सद्भावना रखते हुए गीता के श्लोकों के भाव के अनुरूप जीवन में भावना बनाते हुए जीवन को जीने की संकल्प लेते हुए और परमात्मा के प्रति हृदय में श्रद्धा, आस्था, धन्यवाद के भाव अर्पण करते हुए, अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।